गुजरात के अमरेली में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गुजरात के अमरेली में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सगे पिता पर अपनी ही 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज हुई है। इस मामले की शिकायत पीड़िता की बुआ ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। गई काले बगसरा पोस्ट में पार्ट ए खाते गुना नंबर 60/2025 अंडर बीएनएस सेक्शन 64, 65 तथा पॉक्सो एक्टनी कलम 4, 6, 12 અને 18 મુજબ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે। આ ગુનાની ટૂંક વિગત એવી છે કે જે ભોગ બનનાર છે તેમના સગા ફાધરે એમની જોડે અવારનવાર પોતાની શરીરની હવસ સંતોષવા માટે બળજબરીપૂર્વક સંબંધ બાંધેલો છે। આની ફર્સ્ટ શરૂઆત 2023માં થયેલી અને ત્યારબાદ અવારનવાર એમને જ્યારે પણ મોકો મળ્યો છે ત્યારે પોતાના જ ઘરમાં પોતાની સગી દીકરી જોડે અવારનવાર તેમણે સંબંધ બાંધ્યો છે અને જ્યારે આમની ઓપોર્ચ્યુનિટી એમને નથી મળતી ત્યારે એમને બળજબરીપૂર્વક એમને મારવામાં આવતો હતો। એની કમ્પ્લેન છે રજીસ્ટર કરવામાં આવી છે અને જે આરોપી ફાધર છે એમની ધોરણસર ગઈકાલે 19/30 અટક કરવામાં આવી છે। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका ने कॉमर्शियल टैक्स न भरने वालों पर कार्यवाही की। वडोदरा महानगर पालिका ने कमर्शियल टैक्स बाकी रखने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। कमर्शियल टैक्स न भरने वालों की संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वडोदरा के कई इलाकों में महानगर पालिका की टीमों ने सुबह से ही कार्रवाई करते हुए कमर्शियल टैक्स न भरने वाले व्यापारियों की दुकानों और संपत्तियों को सील करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कई समय से लाखों रुपए की टैक्स राशि बकाया है, जिसे भरने के लिए व्यापारी आगे नहीं आ रहे थे। महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर सुरेश तुवेर ने इस पर बताया कि बजट सत्र में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई थी। व्यापार कर वसूली को लेकर नगर निगम अब सख्ती से पेश आ रहा है, लेकिन व्यापारियों को राहत देते हुए केवल मूल कर राशि जमा करने की सुविधा दी गई है, जिस पर ब्याज माफी का लाभ भी दिया जाएगा। आप जाणो छो कि हालमां वर्ष 24-25 ना बाकी मिलकत वेरा माटे વેરા વસૂલાતની ઝુંબેશ ચાલુ છે। એમાં પાછલા વેરા બાકીમાં વ્યાજ માફીની યોજના પણ અમલમાં ચાલુ છે। કોમર્શિયલમાં 80% અને રેસિડેન્સમાં પણ 80%, અને ઓલ્ડ જે ભાડા પદ્ધતિ મુજબની આકારણી જે છે એમાં 100% વ્યાજ માફીની યોજના ચાલુ છે। અંતર્ગત દરરોજ દરેક વોર્ડમાંથી 50-60 લેખે ઓછામાં ઓછા 1,000 જેટલા સીલ દરરોજના લેખે અત્યાર સુધીમાં 50,000 થી 60,000 જેટલા સીલ કરવામાં આવેલા છે। અને જે રહેણાંક મિલકતોમાં પણ જેના પણ વેરા બાકી હોય તેવાના પાણી કનેક્શન આપવાની પણ કાર્યવાહી ચાલુ છે। ચાલુ વર્ષના બજેટ લક્ષક 724 કરોડની સામે 626 કરોડની વસૂલાત હાલ સુધીમાં થઈ ચૂકી છે। વોર્ડ નંબર 13માં 1.5 લાખ ઉપરાંત એનો વેરો બાકી હતો, જેના કારણે વોર્ડ નંબર 13ની કચેરી દ્વારા મિસ્ટર કોફને સીલ કરવામાં આવ્યું છે। આ જ પ્રકારે જે મિલકતોના વેરા બાકી છે તેને સીલ કરવામાં આવશે અને રહેણાંક મિલકતોમાં પાણી કનેક્શન કાપવાની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। પ્રાથમિક રીતે કોમર્શિયલ મિલકતોને સીલ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ જો વેરો ન ભરે તો તેની એસેસમેન્ટ કરીને તેની બોજો દાખલ કરવાની વગેરે આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે। गुजरात के वडोदरा में कला सरला नामक एक विशेष एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वडोदरा में सरला देवी मजूमदार द्वारा बनाए गए खूबसूरत पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में 12 से 16 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें सरला देवी द्वारा बनाए गए खूबसूरत पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। अपने जीवन काल में सरला देवी द्वारा बनाई गई विभिन्न पेंटिंग्स में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पेंटिंग्स को बहुत सराहा जाता है। वहीं नारी प्रतिभा दर्शन सीरीज भी उनकी कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। वडोदरा में कला को दर्शाता ये एग्जीबिशन खास तौर पर कला प्रेमियों के लिए आयोजित किया गया है। अंग्रेज सरकार में जज रह चुके पिता की पुत्री सरला देवी मजूमदार, जो कि बाद में स्वतंत्र सेनानी भी बनी, उनकी चित्रकला की ये प्रदर्शनी कला सरला यहाँ पे फाइन आर्ट्स कॉलेज की आर्ट गैलरी में लगी हुई है। सरला देवी जी ने अपने 90 साल के जीवन काल में 100 से ज़्यादा चित्र बनाए और ये सभी को यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। ये चित्रों में 6 श्रेणियों में इसको बांट दिया गया है। पहली एक श्रेणी है जो नारी प्रतिभा दर्शन है, जिनमें वैदिक काल से शुरू करते हुए 1975 तक की नामांकित महिलाओं के पोर्ट्रेट्स दर्शाए गए हैं, जो कि 27 पोर्ट्रेट्स हैं। इसके बाद की जो एक महत्वपूर्ण श्रेणी है वो है गांधी चित्रकथा। महात्मा गांधी की मोहन से महात्मा तक की जीवन यात्रा में से 25 प्रसंगों को लेके उनके चित्र बनाए और उनका कथानक भी लिखा, तो वो भी 25 या 26 चित्रों की एक श्रेणी है। इसके बाद
शिव महिम्न स्तोत्र से थोड़े श्लोक लेके उनके चित्र बनाए, रामायण में से थोड़े से प्रसंग लेके उसके चित्र बनाए और बाल कृष्ण लीला के चित्र बने हुए हैं। इसके उपरांत थोड़े से प्रकीर्ण प्रकार के चित्र हैं जिसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हुए चित्र हैं। तो ऐसी ये कला प्रदर्शनी यहाँ पे आज 12 मार्च से शुरू होके संडे रविवार 16 मार्च तक चलेगी और उसका समय रहेगा सुबह 9 से रात 8 बजे। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में शराब से भरी हुई 4 व्हीलर के एक्सीडेंट के बाद जो हुआ वो देखने लायक था। गुजरात के वडोदरा हाईवे पर LNT नॉलेज सिटी निकट शराब भरी हुई 4 व्हीलर गाड़ी हादसे का शिकार बनी। दुर्घटना में शराब भरी गाड़ी पूरी की पूरी मौके पर ही पलट गई और गाड़ी में भरी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। घटना की जानकारी पाते ही आसपास के गांव के लोग मौके पर उमड़ पड़े और शराब की लूट मचा दी। जब पुलिस समेत के लोग मौके पर पहुंचे तब सिर्फ शराब की खाली बोतलें वहां देखने मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही थी उसकी तफ्तीश शुरू की गई है।
गुजरात के वडोदरा में श्रेयस विद्यालय के नन्हे बच्चों ने होली का जश्न मनाया। वडोदरा के श्रेयस विद्यालय में आज रंगों का शानदार नजारा देखने को मिला। यहाँ के नन्हे बच्चों ने होली का जश्न उत्साह और मस्ती के साथ मनाया। होली के इस खास मौके पर किंडरगार्टन के छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गीत संगीत के साथ होली का आनंद लिया। बच्चों ने नृत्य किया, गाना गाया और एक दूसरे पर रंगीन पाउडर व पानी उड़ाकर त्योहार का भरपूर आनंद लिया। विद्यालय द्वारा आयोजित इस रंगीन उत्सव में शिक्षकों ने भी बच्चों का साथ दिया और होली के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया और केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया गया। श्रेयस विद्यालय में हमारे किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी के बच्चों ने होली की एक्टिविटी की है और उनके विषय शिक्षकों ने उन्हें होली के महत्व के बारे में बताया है और शाला के कैंपस में होली का दहन भी किया और उसमें किस तरह करते हैं वो महत्व भी समझाया और इको फ्रेंडली धुलेटी का सेलिब्रेशन भी किया। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा स्थित योगेश्वर महादेव मंदिर में आज रजत जयंती उत्सव मनाया गया। वडोदरा में योगेश्वर महादेव मंदिर में रजत जयंती का आयोजन किया गया। 25 वर्षों की अधिक प्रतीक्षा और भक्तों के दृढ़ संकल्प के बाद इस पावन अवसर को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, मंत्रोच्चार और भजन संध्या का आयोजन किया गया। भक्तों ने मिलकर भगवान महादेव की आराधना की और मंदिर परिसर भक्ति भाव से गूंज उठा। इस उत्सव में पूर्व विधायक सीमा मोहिले और आयोग चेयरपर्सन शोभना रावल भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान योगेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया और भक्तों के साथ इस शुभ अवसर को साझा किया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर भगवान शिव की भव्य आरती में भाग लिया। मंदिर की सोसाइटी में जय योगेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 12 मार्च सन 2000 को हुई थी और उसका आज रजत जयंती समारोह है। उस उत्सव के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ पूरा तांदलजा में भले ही मजहबी लोग रहते हैं मगर हमें सब साथ सहकार है, कोई परेशानी नहीं है। मंदिर बहुत सुचारू रूप से चलता है और यहाँ पे सभी तरह के कार्यक्रम होते हैं। जितने भी त्योहार है उसके अतिरिक्त भी कभी गीता जी का पठन, कभी हनुमान चालीसा, जन्माष्टमी के रात को 12 बजे भी हम प्रोग्राम करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं। अभी शिवरात्रि गई है तो शिवरात्रि पर भी पूरी रात यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था और सुबह 5 बजे खत्म हुआ मंदिर बंद करके। तो कोई परेशानी ना, सभी त्योहार होते। बस हमारा ये आह्वान है सभी से कि सब इस मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में आए और इस मंदिर को जागृत रहने में योगदान दें और थोड़े सहयोग राशि का भी। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेशन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में होली के जश्न के बीच हंगामा हो गया। कॉमर्स फैकल्टी में होली मना रहे 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद मौके पर सयाजीगंज पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। MS यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी में छात्र रंगों के त्योहार का आनंद ले रहे थे, तभी 2 गुटों के बीच किसी बात पर कहा सुनी हो गई। विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गया।